Hi, so I am gonna talk about GIST. मेरे मार्कर, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली ये मेरा पहला वीडियो है, इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आई एम रियली सॉरी। आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको अभी रिप्लाई कर दूँगी। सो टेक्निकली बनी जी, आपने हमसे पूछा था GIST के बारे में। तो ये एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ये गवांजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, आप समझ लेना, ठीक है। तो ये वाली यूनिवर्सिटी हर साल प्रोवाइड कराती है। तो पिछले साल भी इनकी जो डेडलाइन थी फॉल सेमेस्टर के लिए 14 अप्रैल 2024 थी, और इस साल भी सेम है 14 अप्रैल 2025 फॉर फॉल सेमेस्टर। और अगर आपको जो है इस वाले सेमेस्टर की तो आई गेस निकल ही गई है, तो स्प्रिंग सेमेस्टर की होती है सितंबर 11 से अक्टूबर 11, इनके बीच में आपको सबमिट करना होता है। और जो है फॉल की ये वाला शुरू होता है जैन में, ये वाला जो सेमेस्टर शुरू होगा ये होगा आपका सितंबर में। इसकी जो डेडलाइंस हैं वो अप्रैल 2025 तक की हैं, ठीक है। और ये शुरू कब होगा, एक मिनट मेरे को चेक कर लेने दो, मैं भूल गई। तो ये शुरू होगा मार्च 14 को, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो आपको 3 कोर्सेज ऑफर होते हैं, मास्टर्स, PhD और इंटीग्रेटेड मास्टर प्लस PhD, ठीक है। थोड़ा गंदा पड़ गया, वेट करो। तो आपको इसमें अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, एक्चुअली ये वाली जो स्कॉलरशिप है ये कोरियंस के लिए भी होती है, प्लस इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अलाउंस मिलती है। तो ये 100% आपको ट्यूशन फ़ी वेवियर करेगी, आपको कोई फ़ीस नहीं भरनी होगी। आपका जो अगर आप MSc कर रहे हो तो ये आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगी अपने खर्चे के लिए, लाइक पॉकेट मनी। और अगर आप PhD हैं तो ये इतनी मिलेगी, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप। इसको आप डिवाइड बाय 17 और 18 करके INR में कन्वर्ट कर लीजिएगा। MSc और PhD अगर आप इंटीग्रेटेड ले रहे हो, वैसे तो अगर आप ना ही लो तो अच्छा है, वहाँ पर ये कुछ 8 ईयर 7 ईयर के अराउंड पड़ जाती है। तो ये आपकी होगी 100,000 वॉन पर मंथ, ठीक है। और इसके लिए जो है आपने पहले पिछले सेमेस्टर में आपने जब MSc वगैरह की होगी, अगर BSc बैचलर्स जिसमें भी की होगी, उसमें आपके 9 क्रेडिट्स होने ज़रूरी हैं। और अगर आपको अपना मील और अकोमोडेशन का जो चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी CGPA 3 और उससे हाइयर रखनी होगी एज अ स्केल ऑफ 4। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है वेट, ओके। जो सारे जो MSc स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो किसी ना किसी PhD स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ये 6 आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, ओके। सो 6400,000 वॉन पर मंथ मिलेगा। अगर वो अगर PhD स्टूडेंट्स हैं वो और किसी रिसर्च स्टूडेंट में या किसी रिसर्च में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आपको 13,740,000 वॉन पर ईयर मिलेगा। सॉरी, ये वाला भी पर ईयर है, ठीक है, आई एम सॉरी। तो अगर आपकी जो फ़्लाइट होगी वो 1 वे होगी। 60% आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको GIS स्कॉलरशिप के मतलब अगर उसकी डेडलाइन 14 है और आपका सितंबर में शुरू हो रहा है, तो सितंबर से पहले आपका जो बैचलर का डिग्री वाला सर्टिफिकेट होता है वो आ जाना चाहिए। और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब IELTS TOEFL जो भी टेस्ट होते हैं जिसमें हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को प्रूव करते हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपका जो उसके बाद है, ये सबसे अच्छी बात इस स्कॉलरशिप की ये है कि ये वाली स्कॉलरशिप आपको ऑफलाइन नहीं अप्लाई करनी होती, आपको मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट मेंशन कर देती हूँ, www.gist.ac.korea। ये वाली पर अगर आप जाएंगे तो आपको सीधा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा इसका। अगर आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे भी व्यू कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर क्लियर लिख देती हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा गंद पड़ गया। तो ये रहा, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको भरना नहीं आ रहा तो उसको कैसे फिल करते हैं मैं वो भी आपको बता सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया, अगर आप ना भी चाहें तो इतना आगे जाने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको, मैट्रिकुलेशन बट कैन बी वेव्ड, ओके। हाँ, अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो है ना, इसकी एक फ़ीस होती है इसको अप्लाई करने की। पर अगर आप अपने डीन से या
अपने कॉलेज के हेड से एक लेटर रिकमेंडेशन का लिखवा लो तो आपको ये फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। तो जनरली अगर आपकी हेड से अच्छी बनती है आपकी एचओडी से तो यू कैन गेट अ बेनिफिट फॉर श्योर, ठीक है। उसके बाद आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट शो करनी होती है जो अपोस्टाइल हो, अपोस्टाइल करना ही है तो मानसी करके एक एनीवे मैं आपको बता दूंगी, अगर आपकी अपोस्टाइल नहीं है तो नोटरी वगैरह करवानी तो बहुत ईजी है, आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाती है। तो 2 आपको रिकमेंडेशन के लेटर चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए, अगर नहीं है तो आप अपनी जो जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है वहाँ से आप आपको वो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एक छोटा सा लाइक सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे कि आप यहाँ पर इंग्लिश में पढ़े हो और आपकी प्रोफिशिएंसी काफ़ी गुड है और आप वहाँ पर जाकर इंग्लिश में ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो एक आपको पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ज़रूर अपने वो अटैच करनी है अपने फॉर्म के साथ। उसके बाद बस यही है यार। उसके बाद स्प्रिंग वाला जो होता है वो मार्च में शुरू होगा और जो फॉल वाला सेमेस्टर फॉल में आप अप्लाई करोगे वो सितंबर 2025 में जाकर शुरू होगा। मार्च 14 को ये वाली साइड खुलेगी और अप्रैल 14 को ये बंद होगी। ओके। और हाँ, ये कोरियन लैंग्वेज वाला जो आपने हमसे पूछा था ना, वे कोरियन लैंग्वेज करवाते हैं प्रोवाइड के नहीं, तो ये कोरियन लैंग्वेज का जनरली नहीं करवाते, पर अगर आप चाहते हैं तो आपको 6 मंथ का कोरियन टीचिंग सर्टिफिकेट या फिर अगर आप चाहते हैं वहाँ पर जाकर कोरियन सीखना तो आपको 6 मंथ का कोरियन ट्रेनिंग प्रोग्राम ये ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद जो है हम वहाँ पर सेम MSc 2 ईयर की होती है, PhD कैन वेरी टू 4 to 5 एंड अगर आप दोनों को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो 7 से 8 तो लगेंगे। और ये साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फर्स्ट रैंक इन कोरिया दिस ईयर एंड 4th रैंक इन वर्ल्ड एंड टू यू मेंशन अन्ना यूनिवर्सिटी रैंक्ड 2nd साइंस टेक इंस्टीट्यूट, अगर just for your knowledge, okay। So if you still have any doubt I can post a little more about that, but this is all I know, so I hope you understand it very well. If you still have any doubt I am available, you can ask to me, and if you want to apply for this scholarship I can totally you mean like I can totally guide you how to apply for this, okay। Thank you.